हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ दूसरा व्यू पॉडकास्ट। आज बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं अगेन हमें डिस्कस करने को। कुछ लोग आते हैं ऐसी वीडियोस देखने, मैच फिक्सिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करने के लिए, कुछ लोग आते हैं फॉर द गेम उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। आज हमारे पास हर चीज़ है। तो इससे पहले आगे चलें, जासिम आप बताओ कि आप कैसे हो आज? ओ जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अदनान आप बताओ। बस यार, अल्लाह का शुक्र है। तो लाइक आई सेड, हम डिफरेंट रीजंस की वजह से आते हैं ये सारे शोज देखने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी कम बिकॉज वी लव द स्पोर्ट, वी लव द गेम एंड दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग द शो। सो वेलकम टू द शो। पीसीबी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस अनाउंस किए हैं, कप्तानी भी चेंजेस हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैंड आउट हुए हैं, लेकिन उस सारे पहले डिस्कस करने से पहले आज हम बात करेंगे थोड़ी फिक्सिंग के बारे में। स्पेशल्स हमने बनाए थे, उसके एक ब्रीफ ओपिनियन देते हैं सारों को, बिकॉज आपको पता है जैसे ओपिनियनेटेड डिस्कशंस नहीं होती केस स्पेसिफिक्स में, रिपीटेडली बताया हमने, और ओपिनियन देने के लिए ये पॉडकास्ट ज़रूरी था। तो इसलिए एक ब्रीफली बता सकते हो तुम दोनों की क्या फील हुआ था? तुम लोगों ने इंजमाम को देखा, हरकत करते मुश्ताक को देखा, इजाज को देखा, आई एम मिसिंग समवन टू, उसका वकार यूनुस के बारे वकार यूनुस के ऊपर, सही है। तो तुम लोगों को क्या लगा ये सारा देख के? कि अदनान तुम बताओ मुझे कि यार, मैं अगर इसको दो लाइनों में, अगर मैं ये 2 या 3 लाइनों में इसको समराइज करूँ ना, तो वो जो हमने जब मैंने क्रिकेट शुरू तो कहते हैं कि 90s की पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी थी। तो मैं फिर ये सोचता था कि 90s की टीम इतनी अच्छी थी, तो फिर हम 92 के बाद वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते कोई, या कोई हम बड़ी कोई ट्रॉफी क्यों नहीं जीते? और हम मतलब कि हमारा विन लॉस रेशो इतना भी अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। वो एक टीम में इतने लेजेंड्स खेल रहे हैं, तो शायद उसकी कहीं ना कहीं वजह मुझे अब ये लगती है। पहले मैं बड़ा रिग्रेट करता था कि मैंने काश वो क्रिकेट देखी होती, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने अच्छा है वो क्रिकेट देखी। अच्छा है नहीं लेकिन एक क्रिकेट टीम के अंदर जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं दिलो जान से इसके लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियां ये रन्स करेंगे, मैच जीते, उसमें अगर 5-6 प्लेयर हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, तो फिर तो बंदा अफसोस का इजहार कर सकता है। और ये बातें मेरा कोई अपना ओपिनियन तो मैं इस पे ही उन्होंने, क्योंकि तो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि कुछ प्लेयर्स को सजाएं भी हुई, कुछ जुर्माने भी हुए, तो ऐसे तो नहीं जुर्माने और सजाएं हुई ना, कुछ ना कुछ दाल में जरूर कर रहा था। तो लेकिन और तभी आई थिंक मेरा, बस मैं इसको एंड कर दूं, मेरा मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग बड़ा अब ये स्टैंड क्लियर है। एज अ मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ही होना चाहिए कि भाई जो ये बंदा करता है he should be banned from Pakistan team। वो डोमेस्टिक खेले, लीग्स खेले, जो मर्जी करे, कमेंट्री कर ले जहाँ उसको मिलती है, वो बंदा पाकिस्तान टीम के साथ डायरेक्टली एफिलिएट नहीं हो सकता, नॉर एज अ प्लेयर, नॉर एज अ कंसल्टेंट, नॉर एज अ कोच, मैनेजर, नथिंग। यार अगर हम अपने स्पेशल्स को देखें और रिपोर्ट को देखें, खासतौर पे जो लोगों ने स्पेशल जो रिपोर्ट में मिस्टर कयूम के सामने लोगों ने ज़ारो ख्याल किया था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगर हम उसको डीपली एनालाइज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रॉकेट साइंस है ये डिसाइफर करने के लिए कि क्या हुआ है, राइट। जिस तरह की अब अगर हम जितनी स्टेटमेंट्स हमें देखें उनको हम क्रॉबरेट अगर हम करें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कॉमन सेंस किसी के अंदर भी है वो सामने देख सकता है उस रिपोर्ट के बाद कि वसीम अकरम, सलीम मलिक, इजाज अहमद, मुश्ताक अहमद, इंतमामुल हक, वकार यूनुस, ये सारे कहीं ना कहीं मुलविस रहे हैं। जब तक अदालती कार्रवाइयों की बात है, लीगल कार्रवाइयों की बात है, लेकिन बात ये है कि जब एक दफ़ा एक जो है आप डाउट इस्टेब्लिश कर लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ डाउट होता है और जिसके अंदर आपके पास गवाह भी होते हैं, आपके पास विटनेसेस भी होते हैं, आपके पास जो आपके साथ प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं वो भी बात कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद ऐसी एक कमीशन के बाद अगर आपको इनसफिशिएंसी भी लगती है तो आपको वो फिर प्रोब करवाना चाहिए, जिस तरह मुश्ताक अहमद के बारे में प्रॉमिस किया गया था कि जी प्रोब होगा, ठीक है, लेकिन वो प्रोब आगे नहीं हो सका। दूसरी बात ये कि जी सिलेक्टिव जस्टिस। अब देखें वसीम अकरम साहब को अल्लाह खुश रखे, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दी उसको हमें भी इज्जत देनी चाहिए। पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है वसीम अकरम साहब की और ही इज लेजेंड ऑफ द गेम। लेकिन इसमें कोई जो है वो शक व शुबात नहीं है कि जो हमने रिपोर्ट में हमने देखा है, अब क्यों वसीम अकरम साहब अपने क्रेडिट कार्ड से अताउर रहमान की टिकट खरीदेंगे यूके की एक एफिडेविट को चेंज कराने के लिए? क्यों खरीदेंगे? तभी खरीदेंगे कि जब उनको अर्जेंटली जो है वो बयान चेंज करवाना हो और इमरजेंसी है, और जब उन्होंने कोई क्रिमिनल काम करवाना हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें साफ आवेज़ हैं। और अताउर रहमान बेचारा टैक्सी चला रहा है यूके के अंदर, आप देखिए ना कि ये ज्यादती है कि वसीम अकरम, यू लेट ऑफ द हुक वसीम अकरम, बट अताउर रहमान को आपने लाइफ उसकी बर्बाद कर दी, राइट? दिस इज रॉन्ग। एंड ऑनेस्टली ये ख़त्म भी नहीं हुआ, ज़िंदगी जो बर्बाद करने की बात करें, आज हम बहुत लंबी बात करेंगे जुल्करनैन हैदर पे। सेम इशू, वो भी लंदन चला गया इन सालों में, यही देख रहे हैं हम।
लेकिन उस चीज़ पे जाने से पहले मैं बस बोलना चाहता हूँ कि हमने कवर किया अपने स्पेशल में, काफ़ी कमेंट्स भी आए, उनके साथ इंगेज भी किया। सारों की एक ही कंसेंसस थी कि ये गलत हुआ है और ऐसी चीज़ों को अब रुकना चाहिए। अब देखना ये चाहिए कि आप लोगों ने सिर्फ सलीम मलिक को अभी तक टारगेट किया हुआ है। दैट्स द सैड पार्ट। हमने जो बाकी स्पेशल्स बनाए हैं, पता चलता है वाज़ेह है कि सारे ग्रुप्स में मिले हुए थे, 4-5 लोग मिले हुए थे और ऐसी मैच फिक्सिंग हो रही थी। और वैसे भी 5-6 प्लेयर्स के बगैर तो मोहसिन मैच फिक्सिंग हो नहीं सकती ना। एक बंदा कैसे पूरा मैच। अच्छा, एक और चीज़ ये मोहसिन, कुछ कमेंट्स हमें किया है, हमारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स लिखे मोहसिन के, जो कि मैं भी बैक ऑफ द माइंड पर मैं बात सोच भी रहा था कि यार ये वाकई जब हम शुरू करने लगे थे ना तभी से मैं सोच रहा था। कुछ लोगों ने कहा जी रमज़ान है, आप लोगों की ऐप छुपाएं, अल्लाह आपकी ऐप छुपाएगा। मैंने भी इसके ऊपर सोचा है कि यार ये क्या हम क्या कह रहे हैं, क्यों हम, जब बात ख़त्म हो गई है, लोग भूल गए हैं, लोगों को याद भी नहीं है, या कुछ लोगों को पता ही नहीं, हमारी जनरेशन को तो पता ही नहीं है, तो क्यों हम निकाल के बाहर अब डर्टी लॉन्ड्री। देखें वो उसकी वजह ये है कि ये जो इनके जितने भी जो इनके गुनाह हैं, या जितनी भी इनकी जो बद किरदारियाँ हैं, ये अपनी ज़ात के अंदर नहीं है। इसमें उन्होंने एक मुल्क, एक कौम के साथ गद्दारी की है, तो उस कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाया है, उस कौम की अमानत में खयानत की है। तो कम से कम उस कौम को तो पता होना चाहिए ना कि इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल। और दूसरा उनके खिलाफ जो लड़ने वाले थे, जिनके कैरियर खत्म हो गए, जो आगे बड़े प्लेयर, मुझे जाती तौर पे आमिर सुहेल साहब बिल्कुल भी जो है वो उनकी ओपिनियन से कभी मैं एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन एक जो बात मानने वाली है, आमिर सुहेल हो गए, राशिद लतीफ हो गए, आकिब जावेद हो गए, बासित अली, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं अपने करियर की। तो इस जनरेशन को पता होना चाहिए कि भाई कौन से आपके हीरोज हैं जिन्होंने हक के लिए आवाज उठा के अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया, और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बेचा, जिन्होंने मुल्क के नाम को बेचा, और बहुत टैलेंटेड थे, बहुत स्किलफुल थे, लेकिन मुल्क को भी उन्होंने बेचा। ये पता होना चाहिए हमारी जनरेशन को भी, ताकि जो है उनकी मर्जी है, पता होना चाहिए। लाइक ग्रोइंग अप, हमेशा मैंने जस्टिस स्कीम रिपोर्ट का सुना था, हर कोई बात करता था ब्रीफली, लेकिन कोई भी डिटेल में एक्सपैंड नहीं करता था। गोइंग इनटू दिस, आई वांटेड टू डू समथिंग जिसके साथ सारी एक प्रेजेंट हो, सिंपलिसिटी के साथ, और जिसको अन्य को भी समझ आ जाए कि हो क्या रहा था एक बार, ताकि क्लियर हो जाए चीज। और होपफुली अब सारों के सामने क्लियर होगी एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन, हर कोई अपनी दे सकता है, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। और हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था। अदनान, कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल आप दोनों की बातों को सेकंड करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ कि हमने कुछ तो किया। हमने तो वो बातें नहीं जो कयूम रिपोर्ट में कही गई, और उसने जस्टिस कयूम की अपने जजमेंट से ज्यादा वो बातें जो प्लेयरों ने दूसरे के खिलाफ बयान दिए। तो अब हम खैर वो मेरे ख्याल से हम आगे मूव करना बहुत बात कर ली उसके बारे में। सही कहते हैं, बहुत डिस्कस। आजकल जुल्करनैन हैदर पे बात हो रही है, सही है। उसने पिछले दिनों कोई इंटरव्यू दिया, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोली हैं, तो इस सारे के ऊपर मामले के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, द मेल बैग। तो आप लोग प्लीज़ हमें अपने क्वेश्चंस भेजें, मेल करें, एंड होपफुली वंस अ वीक वी विल अनकवर द मेल और आप लोगों के सवाल के जवाब देंगे। You just have to tell us where you're from and your name, और फिर हम इंशाल्लाह उसे इंक्लूड करेंगे। The email address you're gonna mail to is dusraview313@gmail.com। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। So hopefully आपके फीडबैक वगैरह को हम और इंट्रोड्यूस करेंगे शो के अंदर, because at the end of the day it's दूसरा व्यू, it's the fans show। तो उसके साथ ही इस थीम को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, तो यार जुल्करनैन हैदर, जैसे कि आप दोनों जानते हैं कि कीपर थे हमारे, तो 2010 में उनका नाम आया जब वो इंग्लैंड सीरीज में गए। वो सीरीज जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीता बड़े अरसे बाद, और वो सीरीज जहाँ पे सब पकड़े गए। तो पहले 2 टेस्ट मैच के अंदर ज़्यादा कामयाब की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, और हम 17 लड़के इंग्लैंड लेके गए। हम यूजली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 17-18 लड़के लेके जाते हैं कि भाई, और एक बैकअप कीपर लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे हमने 6 टेस्ट मैच खेले थे। तो जुल्करनैन हैदर साहब ने बैकअप कीपर के तौर पे गए, और दूसरे टेस्ट मैच में गालिबन कामयाब की परफॉर्मेंस बहुत बिलो पा रही, कैच बहुत छूटे। बहुत मीडिया प्रेशर के बाद ये ऐलान किया गया कि जुल्करनैन हैदर को 3rd टेस्ट मैच खिलाया जाएगा। 3rd टेस्ट मैच जुल्करनैन हैदर साहब खेले हैं, और उन्होंने वहाँ से फर्स्ट इनिंग्स में कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में 88 कर गए। उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया कीपर का, हाईएस्ट स्कोर। हाँ, और वहाँ मुझे याद है वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने एक ब्लॉक की बॉल स्टुअर्ट ब्रॉड की, और ब्रॉड ने बॉल उठा के उनकी तरफ फेंकी तो उनकी उंगली भी बॉल लग गई, और जो कहते हैं बड़ी माइनर सी इंजरी थी, हेयर लाइन फ्रैक्चर। लेकिन बजाय उनको वहाँ रखा जाता, क्योंकि आगे एक टेस्ट मैच भी था, और आगे 5 वनडे भी थे, और एक T20 भी था, बड़ा लंबा टूर था। सरप्राइजिंगली पीसीबी ने फैसला किया कि जुल्करनैन हैदर को वापस भेज दिया जाएगा। और जब वो वापस है, मुझे सीधा उनका इंटरव्यू आ रहा है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो पीसीबी का एक एम्प्लॉय हूँ, तो जो वो मुझे कहेंगे मैंने तो वही करना है। अगले ही मैच में कामरान अकमल साहब खेले,
और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, वो न्यूज़ फिक्सिंग का जुल्करनैन नादिर ने कहा क्या, इसने बेसिकली ये कहा कि जिस बंदे को मैं रिप्लेस कर रहा था कामरान अकमल को, वो लॉबी का मेन बंदा था, ठीक है। और वो उसने खुलेआम बताया कि 7-8 पंजाब के लोग थे और सारी चीज़ें मिले हुए थे, उसे नाम भी लिया, उस नाम में इंक्लूडेड है कामरान अकमल, ऑब्वियसली उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट और शुएब मलिक और वहाब रियाज, ये उससे नाम ही, उमर अमीन का भी उसने नाम दिया था। ये वो नाम है जिनकी एक ग्रुपिंग हुई भी थी पंजाब ग्रुप में, जो उसके लफ्जों में था। जुल्करनैन वाली इशू के अंदर ये कामरान इकबाल वाली बात करना बड़ा जरूरी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कामरान इकबाल का नाम उस वक्त न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आया है और कड़ियाँ मिलती हैं। जुल्करनैन ने बात की है कि भाई कि मुझे उमर इकबाल ने कहा है कि भाई आराम नाल खेड़, ज्यादा फन्ने खाना बन, ठीक है। तो अब ये आप देख लें एक ये वाकया, फिर आप ये देख लें कि इंग्लैंड के अंदर उनको वापस भेजा गया, और फिर आप साथ ये देख लें कि कामरान इकबाल न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के आर्टिकल के अंदर उनका पहले जिक्र हुआ। और एक और चीज भी यहाँ पे ऐड कर लें कि कामरान इकबाल के बारे में आकिब जावेद ने भी कहा था पीसीबी को, numerous times he's mentioned in match fixing previously, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ओपन रन आउट मिस किया उसने। ओपन रन आउट किया। फिर एक और चीज 2011 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप, अब शोएब अख्तर की बॉलिंग और कामरान इकबाल कैच के लिए नहीं गए, दो दफा कैच के लिए, एक ही नहीं गया, दूसरी बार नहीं गए, एक दफा तो उनके हाथों में आ गया ना, वो तो इत्तेफाकन हाथों में आके लग यूनुस खान हकामी के नहीं पीछे से। अच्छा, और अब्दुल रज़ाक ने टीवी पे बैठ के कहा पिछले दिनों कुछ महीने पहले, अच्छा, कि वो भी तो बताए ना सिकू भाई कि वो जो जान के कैच ड्रॉप किए थे कामरान इकबाल ने, बाद में रज़ाक पीछे हट गए, मे बी कामरान इकबाल ने तले डाले होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस हैं, कोइंसिडेंसेस हैं जहाँ पे कामरान इकबाल मैच फिक्सिंग, अकमल बरादरान मैच फिक्सिंग, ये कहीं ना कहीं कड़िया जाके। जुल्करनैन हैदर से पूछा कि ये बंदा बच कैसे जाता है, इतने ज्यादा नाम है, तो जुल्करनैन कहते हैं मेन पापी है इनका, बेसिकली लॉबी का मेन बंदा है, इसलिए एविडेंस वगैरह नहीं छोड़ता, ट्रेसेस कुछ भी नहीं होता है। इसके भाई ने, उमर अकमल ने आके, जैसे आपने बताया था, जो बात की ग्राउंड के बीच में आके, सारा ओपन है, ये अब नजर आ रहा है, और कामरान अकमल के ऊपर भी बहुत शक से देखना चाहिए अब। नहीं, अब एक और बात है मोहसिन, में एक और बात है, एडी जैसे तुमने बात की कि जुल्करनैन को उन्होंने निकाल दिया इंग्लैंड के टूर से, यावर सईद ने कितना कवर किया, यावर सईद ने इवन के सलमान भट्ट वगैरह को भी बड़ा कवर किया, राइट। अब एक चीज देखो कि ये वही चीज है जो सलमान भट्ट कर रहा है, जो कामरान इकबाल, उमर अकमल कर रहे हैं, ये वही चीज है जो हमने स्पेशल्स में दिखाई है सलीम मलिक के बारे में, वही चीज है जो हमने स्पेशल्स में दिखाई है वसीम अकरम के बारे में, वही चीज है जो स्पेशल में हमने दिखाई है मुश्ताक अहमद के बारे में, बका यूनुस के बारे में, ये सेम वही चीजें हैं, सेम टू सेम, बल्कि और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनका वार अब हो गया है। ये स्पॉट फिक्सिंग पे आ गए हैं, रन आउट भी मिस कर देते हैं, नो बॉल भी करा देते हैं, बीच में मैच भी। और वो मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब हमारे खिलाफ कुछ इस तरह की बात आती है ना, हम फॉरन एज अ कॉम, एज अ क्रिकेट लवर्स नहीं, हम एज अ कॉम, हमें क्योंकि साजिशी थ्योरी की बड़ा शौक है, तो हम फॉरन इसको साजिश मारते हैं कि नहीं ये गोरों की साजिश है, उनसे हमारे बॉलर खेले नहीं जा रहे, ये गोरों की साजिश है, उनसे हमारे बैट्समैन नहीं खेले जा रहे। पॉइंट से तो हम बहुत आगे निकल गए, इतने ज़्यादा लाते हैं, हमने देख ली है अदालतें कि अब तो हमें पता है कि हमारी अपनी हरकतें हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, हमने पास में किया है, हमने क्यों जैसे हमने पास में नहीं किया, जो साजिश तोड़ दी। उस वक्त जब स्कैंडल आया था ना मोहसिन, तब लिटरली आप जहाँ भी चले जाएं, तंदूर पे चले जाएं, नाई के पास चले जाएं, लाहौर में मैं था उन दिनों, तो यही बात हो गई थी, गोया ने फंसा लिया साढ़े बच्चे ने, पढ़ लिया उन्होंने। जुल्करनैन हैदर और उसका करियर या उसका भागना, वो जो बातें है ना, वो इरेलीवेंट है, जो मेन जो रेलेवेंट चीज है वो आप बिग पिक्चर है, आप बड़ी पिक्चर को देखें कि अगर 99 के अंदर ये होते रहेंगे, जुल्करनैन वाले वाकये होते रहेंगे, अगर आप ये जो है इसको आप ना देखें, अब 99 को देखें कि जो जस्टिस कयूम रिपोर्ट के अंदर जब सबके नाम आ गए थे, उस वक्त हो ही नहीं सकती, वो खत्म होगी ना बात, खत्म होगी बात। आपके सामने की आधी टीम मैच फिक्सिंग कर रही है, आपने छोड़ दिया, आपके सामने उनको बचाया गया, तो क्यों बाकी प्लेयर ना करें? और अभी भी बचाया गया, यावर सही बचाया, आपने अभी खुद ही बोला, अभी भी वही चीज चल रही है 90s में चल रही थी। तो वही ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मिसबाह उल हक की हम काफी क्रिटिसाइज करते हैं एज अ कोच, एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर। मिसबाह उल हक की एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है कि जो पाकिस्तान कभी फरामोश नहीं कर सकता। 2010 के बाद मिसबाह उल हक ने कैप्टनसी पाकिस्तान की संभाली, एक जेंटलमैन जो है वो टीम को उसने एज अ जेंटलमैन लीड किया और इन खुद खानों से टीम को निकाला, ठीक है। और ऐसी पर्सनैलिटीज आपको चाहिए ड्रेसिंग रूम में। जब इंडिया का मसला हुआ था, चंद्राचूड कमीशन रिपोर्ट आई थी, अजय जडेजा, अजहरुद्दीन को फारिग किया था,
और एक मैच फिक्सिंग का सागा हुआ था, तो वहां पर भी एक रिस्पेक्टेबल फिगर इमर्ज की थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो थी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण, राइट। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर आप मैच फिक्सिंग को देखें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स के एटीट्यूड से कैरेक्टर्स को देखें, आपको फिर कहीं ना कहीं सेंस भी बनना शुरू हो जाएगी कि मिसबाह उल हक क्यों ड्रेसिंग रूम में है आज भी पाकिस्तान की। सही कह रहा। नहीं, आई थिंक मैं आप जावेद की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। जुल्करनैन वाली जो सीरीज है एडी, ये जो साउथ अफ्रीका वाली है, इसमें वही है जब मिसबाह कैप्टन बन गया था टेस्ट टीम का। तो ये वनडे सीरीज की बात है, वनडे का कप्तान अफरीदी था। अभी तक किसी और प्लेयर का रिएक्शन इसके ऊपर मोहसिन आया है अफरीदी वगैरह का, वो क्या कहते हैं जुल्करनैन के बारे में? कुछ नहीं आया इसके बारे में। नहीं, आजकल आई थिंक वैसे ही कोरोना वायरस और रमजान की वजह से किसी का रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर ईद यू कैन एक्सपेक्ट कि प्लेयर्स इस पे रिएक्ट करेंगे। सेंसिटिव टॉपिक्स को बहुत ही कम मेंशन किया। उससे पहले कभी हिस्ट्री में जुल्करनैन पे बात की हो अफरीदी ने? हां, जुल्करनैन ने इसका पॉइंट ये है कि जुल्करनैन खुद ही अपने बारे में बात नहीं करता था, कितने साल बाद तो वो खुद ही निकले आगे। बाकी एक तो जुल्करनैन ने बातें की थी कि उमर अकमल मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है। हां जी, आई थिंक तो अकमल रज़ा ने कहा हम इसके खिलाफ डिफेमेशन केस करेंगे। अफरीदी ने और शोएब अख्तर ने जो है ना, वो इसको चाइल्डिश कहा था 2010 में जुल्करनैन को। हाँ, क्योंकि एक थी तो बड़ी इमेच्योर सी हरकत। इन हाइंडसाइट जुल्करनैन नहीं मानता होगा कि अब ये भी देखें ना कि टीम को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको कोई मेरा नहीं किया कि इतना कोई बड़ा मसला था कि उसको आके मार ही देना था उन्होंने, वरना अगर होता तो और कितने प्लेयर्स हैं, आमिर सोहेल लड़ा है, राशिद लतीफ लड़ा है, कितने प्लेयर डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं। और ऊपर से आप सिक्योरिटी मैनेजर को बताएं तो फौरन सिक्योरिटी के लिए तो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो फिर इमेच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया ना। एग्जैक्टली, उसने गलत किया, बिल्कुल गलत तरीके से किया। हाँ, आपको चाहिए, आप अफरीदी को जाके बताओ, आप अफरीदी स्पॉटलेस कैरेक्टर है। 5 लाख फाइन दिया था पीसीबी ने, हालांकि उसने कंप्लेंट की थी कि यावर सईद वगैरह सारे मुझे यही चीजें कह रहे हैं, पीसीबी कंप्लेंट की, पीसीबी ने उसे 5 लाख फाइन दिया और डिसिप्लिनरी मेजर्स, और सही किया, क्योंकि जिस तरीके से वो बैग निकल के बस निकल गया था, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। हां, ऐसे नहीं, वो निकला नहीं, ही प्लान्ड। उसने पासपोर्ट लिया अपना टीम में, यावर सईद सिंह खाली टीम मैनेजर से कि मुझे सिम खरीदनी है, क्योंकि दुबई में सिम लेने के लिए उसको पासपोर्ट चाहिए था, तो उसने सिम खरीदने के नाम, क्योंकि पासपोर्ट सारे टीम मैनेजर के पास होते हैं, उसने उस बहाने पासपोर्ट अपना लिया, देन ही वेंट, यानी कि ही प्लान्ड बिफोर कि मैंने ये करना लगा हूं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम जितने भी मैच फिक्सिंग के खिलाफ हैं और हर चीज़ों के खिलाफ हैं, अकमल बरादरान की भी जितनी हमें शक व शुबात है, उसके बावजूद हम जुल्करनैन की एक्ट को डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल वेरी चाइल्डिश। लेकिन जो हमारे शक थे अब और स्ट्रेंथन हो गए, ये सारी एविडेंस आई जा रही है। कयूम रिपोर्ट के बारे में बहुत बात हो रही है, हर चीज खुली जा रही है, सामने आ रही है। कभी ये नहीं आता कि भाई मैच फिक्सर्स ने इमरान खान को अप्रोच किया, मैच फिक्सर्स ने फलाने को अप्रोच किया। मैच फिक्सर्स ने अप्रोच भी नहीं करते हैं जिनको पता होता है कि फिसल सकता है। ये बस मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। नहीं, मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा कि कभी-कभी मैच फिक्सर गलती भी कर देता है। एक दफा शोएब अख्तर को अप्रोच किया था, शोएब अख्तर ने कमरे में बंद करके फेंटा लगाया था उसको, फिर अप्रोच नहीं किया कभी किसी ने शोएब अख्तर। अच्छा ओके गाइस, सो दैट वाज पार्ट 1 ऑफ एपिसोड 6, और अब हम अगली बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये आपको पार्ट 2 में नजर है।